आज जो है दिल्ली के अंदर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में अब ये आज जो है राजस्थान के अंदर में आ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संयुक्त शिक्षक संघ के जो है शिक्षक है वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। किसके लिए? यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उसके लिए कि मदन दिलावर इस्तीफा दे। आप देख सकते हैं कि शिक्षकों का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान करके। यहाँ शिक्षा विभाग के तमाम जो टीचर है, तमाम अध्यापक है जो मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मदन दिलावर लगातार शिक्षकों के प्रति जो उनकी अनगढ़ जो बयानबाजी आ रही है उसको देखने के बाद में ये एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर मंच के ऊपर में शिक्षक नेता वगैरह बैठे हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जो इस्तीफा है वो क्यों मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं। आप लोग आज मदन दिलावर का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि उनका माननीय शिक्षा मंत्री का व्यवहार ठीक नहीं है। अध्यापकों के प्रति और अध्यापिका के प्रति उनकी नकारात्मक सोच है कि क्लास में जाकर के अध्यापिकाओं के मोबाइल को चेक करते हैं, उनकी वेशभूषा पर टिप्पणी करते हैं, और जो अभी स्थानांतरण हुए हैं उनमें जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने न कोई एप्लीकेशन मांगी न कुछ किया, केवल जो डिजायर के आधार पर स्थानांतरण किए हैं। अब वो डिजायर का आधार क्या है भाई? उन जो विधायक ने, MP ने जो नाम भेजे हैं, अपने भाई भतीजे के भेजे हैं कि अपने मित्रों के भेजे हैं कि रिश्तेदारों को भेजे हैं कि अपने वोटर को या अपने सपोर्टर के भेजे, भी उजागर तो होना चाहिए कि भाई किसका। और क्या 50-60 आदमी ने उनको वोट दिया है क्या? बाकी अध्यापकों ने वोट नहीं दिया, या बाकी अध्यापकों को उनको वोट की आवश्यकता नहीं है बीजेपी को? तो ये तो बीजेपी को डुबाने का काम कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। हमने इनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर 18 मई को विशाल रैली निकाली थी, इनका पुतला दहन किया। तो हम यदि शिक्षा विभाग को सुधारना है, बीजेपी को वापस लाना है और सरकार की छवि को ठीक करना है, तो इनको त्यागपत्र देना चाहिए या माननीय मुख्यमंत्री को इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। और यही हम ज्ञापन देने के लिए आज इकट्ठे हुए। क्योंकि शिक्षा मंत्री जो होना चाहिए, चाहे वो देश का हो चाहे राज्य का हो, क्या लगता है कि उसकी एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, जो शिक्षकों का, छात्रों का जो ध्यान रख सके। देखो, शिक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए जो एजुकेशन को समझता हो, वो इतना विद्वान होना चाहिए, इतना सहनशील होना चाहिए, रिएक्शन नहीं करे और सबकी बात को समझकर समस्या को निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। केवल शिक्षा मंत्री बनने से सारी ज्ञान उनमें आ जाता है, ऐसा नहीं है। उनको अपने विवेक से काम लेना चाहिए और विवेक से काम लेकर के शिक्षा के हित में, शिक्षार्थी के हित में, शिक्षकों के हित में जो हो सकता है वो करना चाहिए। विद्यालय भवनों की तरफ ध्यान देना चाहिए। विद्यालय भवन तो ठीक नहीं हुए, ट्रांसफर में ज्यादा रुचि रहती है। पॉलिसी बना दो, उसके बाद अधिकारियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ट्रांसफर करें। पॉलिसी बनाना नहीं चाहते तो भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता। जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी, उसके हिसाब से ट्रांसफर नहीं होंगे, तब तक भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता। और हम ये सब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही आज आए हैं कि इनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा मुख्यमंत्री जी को इनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए कि यहाँ पर महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। अच्छा विपिन जी, मेरा सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या लगता है कि सरकार अपनी हठधर्मिता के दिखाते हुए, क्योंकि आज आप लोग मदन दिलावर का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्या मदन दिलावर सही में शिक्षा मंत्री बनने लायक है या नहीं है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयान दिए, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा की गलती दिखा रहे हैं, जो पिछले 3 साल पहले तक शिक्षा मंत्री थे। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो शिक्षा में एक शिक्षा मंत्री सरकार को रिपीट करा सकता है। आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से हर सरकार में 2 या 3 शिक्षा मंत्री होता है, वही स्थिति इस सरकार में भी होगी। अगर शिक्षा मंत्री अच्छा होगा तो सरकार रिपीट होना चालू हो जाएगी। उम्मीद नहीं करते कि ये सरकार आगे से रिपीट होगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री का काम शिक्षा न होकर अनर्गल बयान देना। इस वजह से कर्मचारी महासंघ आज यहाँ एकत्रित हुआ है और इस्तीफे की मांग कर रहा है। क्योंकि विपिन जी, अगर विधानसभा की बात की जाए, जब पिछली बार कांग्रेस सरकार थी तो विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें 6 दिन के लिए निष्कासित कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मदन नहीं तो सदन नहीं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सार्वजनिक मंचों पर ही राजनीति कर रही है
अपने शिक्षा मंत्री के जो बयानों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं? भाई यहाँ अगर बात करें बीजेपी सरकार में अपने मंत्रियों के बारे में कोई नहीं, पर दबे स्वर में सभी मंत्री और सभी एमएलए शिक्षा मंत्री के कार्यशैली से परेशान है, उनके काम भी नहीं हो रहे और शिक्षा विभाग में शिक्षा अधिकारियों के ही काम नहीं हो रहे। इस वजह से दबे स्वर में दबा पड़ा है, अब वो स्वर निकल चुका है, इस वजह से आप ये देख रहे हैं कि मांग हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जो है महिलाएं भी है, हम उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? आप भी शिक्षा के क्यों आज मदन दिलावर का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? शिक्षा की व्यवस्था ही खराब कर रखी है इन्होंने पूरी। स्थानांतरण की करते हैं, स्थानांतरण सही नहीं कर रखे। इस्तीफा मांग रहे हैं। ये क्या शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इन्हों का एकदम से ट्रांसफर कर दिया और वो भी काफी दूर 500 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर दूर। अभी इतनी दूर वो कैसे रह सकते हैं? पत्नी कहाँ पे है, पति कहाँ पे, बच्चे कहाँ पे? तो भाई जो इस्तीफा है वो दोनों का एक साथ रहे, जब भी वो कर सकते हैं नौकरी और घर को संभाल सकते हैं। और दूसरी बात, ये पेपर लीक होते हैं तो लाखों लोगों की जिंदगी खराब हो रही है, तो ये बंद होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए शिक्षा मंत्री। और यहाँ पर तमाम शिक्षक है, हम दिखाते अपने दर्शकों को, यहाँ पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जो है यहाँ पुतला रखा गया है और इसे भी कुछ ही देर के अंदर में जो है स्वाह किया जाएगा और उसके बाद में जो है इनका पुतला जलाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से जैन जी ने अपना आंदोलन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, उसके बाद में पूरे देश के अंदर में तो मांग अब उठती दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान के अंदर में संयुक्त जो कर्मचारी संघ है, शिक्षक संघ है, उन्होंने भी अब मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग रख दी। एक दिन का सांकेतिक धरना है और उनका मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर मदन दिलावर का जिस प्रकार से लगातार जो है विपक्ष पे आरोप तो लगा ही रहे गोविंद सिंह डोटासरा पे, लेकिन आरोप लगाने से पहले अपनी शिक्षा नीति को सुधारे, क्योंकि एक शिक्षा मंत्री है जो सरकार को दोबारा दोहराने का काम करता है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।